अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं राय हदायत टीवी और मैं हूं रजा मकसूद। तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए कि जिसने हमें ईमान की नेमत से सरफराज फरमाया और बेहद दुरूद व सलाम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिनको अल्लाह ने सरताज रसूल और खातमुन नबीयीन बनाया। दोस्तों, ये खिलाफत राशिदा की 7th एपिसोड है। 6th एपिसोड के इख्तिताम पे मैंने आपको बताया कि हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हु के खलीफा बनने के बाद हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हु ने सबसे पहले ईरानियों की तरफ रुख किया और अल्लाह ताला ने जंग कादसिया के बाद मुसलमानों को पूरा ईरान अता कर दिया। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी ताला अन्हु की बेहतरीन लीडरशिप ने ईरानियों को उनके पांव पे खड़ा ही नहीं होने दिया। खैर, फतह के बाद हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी ताला अन्हु ने फतह की खुशखबरी के साथ माले गनीमत का 5वां हिस्सा मदीना भेज दिया। ये खुशी लेकर ज़ियाद रहमतुल्लाह अलैह गए। हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हु ने इनसे जंग के हालात सुने, फिर तमाम मुसलमानों को जमा होने का हुक्म फरमाया और ज़ियाद रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया इन सब के सामने तमाम वाक़ियात बयान करें। इन्होंने भरे मजमे को हालात सुनाए और इस तरह बयान किए कि पूरा मंजर लोगों के नजरों के आगे आ गया। इस पर हजरत उमर रज़ी ताला अन्हु बोल उठे कि खतीब इसे कहते हैं। खैर दोस्तों, माले गनीमत का मस्जिद के सहन में ढेर लग गया, लेकिन इस वक्त तक अंधेरा फैल चुका था। चुनाचे सुबह तकसीम करने का फैसला हुआ। हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ और हजरत अब्दुल्ला बिन अरकम रिज़वानुल्लाह अजमाइन ने रात भर पहरा दिया। सुबह के वक्त लोगों के सामने माले गनीमत पर से चादर हटाई गई। दरमो दिनार के अलावा वहाँ बहुत कीमती एशिया भी पड़ी हुई थी। ये देखकर हजरत उमर रज़ी ताला अन्हु बेसाख्ता रो पड़े। लोग इनके रोने पर बहुत हैरान हुए कि ये रोने का कौन सा मौका है, ये तो खुशी का मौका है। लोगों को हैरान देख के आप रज़ी ताला अन्हु ने फरमाया कि जहाँ मालो दौलत आती है वहाँ रश्क व हसद भी साथ आता है। खैर दोस्तों, इसके साथ ही हजरत उमर रज़ी ताला अन्हु के दौर में ईरान की फतूहात का सिलसिला मुकम्मल हो गया। लिहाजा हम अब आपको यहाँ से शाम की तरफ ले चलते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हजरत अबू बकर सदीक रज़ी ताला अन्हु ने 13 हिजरी में शाम पर नई तरफ से चढ़ाई की थी। हजरत अबू उबैदा बिन जराह को हम्स पर, यजीद बिन अबू सुफियान को दिमिश्क पर, शरजीद रज़ी ताला अन्हु को उर्दुन पर और अमर बिन आस रज़ी ताला अन्हु को फलस्तीन पर मुकर्रर फरमाया था। अब फौजों की मजमूई तादाद 24,000 थी। ये सिपा सलार जब अरब की सरहद से निकले तो इनका सामना रोमियों की बड़ी बड़ी फौजों से हुआ। ये फौजें मुसलमानों से मुकाबले के लिए तैयार थीं। इनके अलावा कैसर ने पूरे मुल्क से फौजें जमा करके अलग अलग ऑफिसरों के मुकाबले पर रवाना की। ये देखकर इस्लामी सिपा सलारों ने मशवरा किया। इसमें तय पाया कि तमाम फौजें एक जमा कर ली जाएं। साथ ही हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी ताला अन्हु को खत लिख दिया कि मदद के लिए फौजें और रवाना की जाएं। इस तरह हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी ताला अन्हु भी इराक से रवाना हुए। रास्ते में छोटी मोटी लड़ाइयाँ लड़ते और फतूहात हासिल करते आखिर दिमिश्क की तरफ बढ़े। कसर ने इनके मुकाबले के लिए एक बहुत बड़ी फौज रवाना की। इस फौज ने अजनादीन के मकाम पर पहुंचकर जंग की तैयारियां शुरू कर दी। ये इतलात पाकर हज़रत अबू उबैदा बिन जराह रज़ी ताला अन्हु और हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी ताला अन्हु खुद आगे बढ़े और अजनादीन की तरफ रवाना हुए। इन्होंने बाकी अफसरों को भी पैगाम भेज दिया कि वहां पहुंच जाएं। चुनाचे शर्जील, यजीद, अमर बिन आस रिज़वानुल्लाह अजमाइन मुकर्रर वक्त पर वहां पहुंच गए। दोस्तों, हज़रत खालिद बिन वलीद ने हमले की इब्तिदा की। जबरदस्त जंग हुई। आखिर मुसलमानों को फतह हुई। ये जंग 13 हिजरी को हुई थी। इस खुलफा राशिदीन की सीरीज की 5वीं एपिसोड में इस जंग के बारे में मैंने तफसील से बात की हुई है। खैर दोस्तों, इस मुहिम से फारग होकर हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी ताला अन्हु फिर दिमिश्क का रुख किया। वहां पहुंचकर इन्होंने हर तरफ से दिमिश्क का मुआसरा कर लिया। ये मुआसरा अगरचे हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी ताला अन्हु के दौर में शुरू हुआ था, लेकिन फतूहात का सिलसिला यहाँ हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हु के दौर में हुआ। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि दिमिश्क शाम का कैपिटल था और एक बहुत बड़ा शहर था। जहालत के दौर में अरब यहाँ तजारत करने के लिए आते जाते थे और वो इस शहर से अच्छी तरह वाकिफ भी थे। दोस्तों, दिमिश्क में मुसलमान फौज को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया था। एक तरफ सैयदना खालिद रज़ी ताला अन्हु और दूसरी जानिब सैयदना अबू उबैदा बिन अल जराह रज़ी ताला अन्हु ने कमान संभाल ली। दिमिश्क के लोगों को यकीन था कि दिमिश्क का मजबूत किला इनकी हिफाजत करेगा। वो भी किसी भी कीमत पर
सुलह पर राजी नहीं थे। जो माँ रोमियो को अजनादीन पर बाकी छोटी छोटी लड़ाइयों में पड़ चुकी थी, वो इससे नहायत खौफज़दा थे, लिहाजा बाहर निकलकर जंग भी नहीं करना चाहते थे। ये रोमी पहले ही हजरत खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथों अपने 6000 जवानों का खून करवा चुके थे। अब इस कैफियत में हजरत खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को मुआसरा नायत तवील लगने लगा, तो आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने छापा मार कार्रवाई यानी कमांडो एक्शन के जरिए किले की दीवार फैलाकर दरवाजा खोलने का फैसला कर लिया। और फिर यही हुआ। शहर की एक जानिब से हजरत खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी फौजों को लेकर जंग करते हुए दाखिल हो गए। जबकि लोगों को मालूम हुआ कि हजरत खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु शहर में दाखिल हो गए हैं और शिकस्त यकीनी है, तो शहर की क़यादत इस दरवाजे की तरफ दौड़ी कि जहां अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु की फौजें मौजूद थीं, और दरवाजा खोलकर हजरत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु को अमन व आफियत के साथ शहर में दाखिल होने और अपने हथियार डालने की पेशकश करते हुए सुलह की शर्त तय कर ली। हजरत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने इनको अमान दे दी, लेकिन दूसरी जानिब हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को इस अमान नामे और सुलह की इतला नहीं हुई थी और वो अभी तक लड़ाई में मसरूफ थे। दोस्तों, यहाँ पे एक अजीब और गरीब मंजर देखने को मिला कि जब दोनों मुसलमान फौजें दिमिश्क के बीच में आपस में मिलती हैं, एक अमन से दाखिल हो रही है और दूसरी तरफ खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की तलवार से खून टपक रहा होता है। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को कहना था कि मैंने शहर तलवार के जोर पर फतह किया है, जबकि हज़रत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु इस बात पर कायम थे कि ये शहर एक सुलह के नतीजे में कब्जे में आया है। बिलाखिर हज़रत खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु की दलील को तस्लीम कर लिया और तमाम अमन की शराइत मान ली गई, और इस तरह मुसलमानों ने दिमिश्क पर भी अपना कब्जा कायम कर लिया। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं कि दिमिश्क की जंग के दौरान कुछ और गैर मामूली वाक़यात भी रहनुमा हुए थे। मदीना में खलीफा अव्वल अमीरुल मोमिनीन सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का इंतकाल हो गया और सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु इनकी जगह खलीफा मुकर्रर हुए। दिमिश्क की जंग के दौरान ही हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक पैगाम हजरत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु को लिखा कि जिसमें हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की कमांडर इन चीफ की हैसियत से माजूली के अहकामात थे, और ये भी हुक्म दिया गया था कि हजरत अबू उबैदा बिन अल जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु मुसलमानों के नए सिपह सलार आला होंगे। दोस्तों, अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु इस खत से बहुत दुखी हुए, लेकिन अमीरुल मोमिनीन का हुक्म था कि जिसको पूरा करना भी लाजमी था। यहाँ पर सैफुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु का किरदार देखिए। जब इनको ये कहा गया कि आपको माजूल करके एक आम सिपाही बनाया जा रहा है, तो क्या आप इस हुक्म को सर आंखों पर तस्लीम करते हैं? इसके जवाब में हजरत खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु इत्मीनान से कहते हैं कि अगर मैं उमर के लिए लड़ता था तो अब नहीं लड़ूंगा, लेकिन अगर मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए लड़ता था तो इसी तरह एक सिपाही की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियां सरअंजाम देता रहूंगा। और फिर तारीख ने देखा कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की तलवार इस तरह चलती रही कि जिस तरह एक मुजाहिद और अल्लाह के सिपाही की तलवार चलती है। दोस्तों, मैंने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु पर जो वीडियो बनाई है उसमें भी ये बात बताई है कि हज़रत खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत अबू उबैदा बिन अल जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु के माबैन गहरी मोहब्बत थी। और जब खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने इनसे पूछा कि अब मेरे लिए अगला हुक्म क्या है, तो अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अगला हुक्म ये दिया कि आप मेरे नायब हैं और नायब की हैसियत से जंग की कमान आप संभालेंगे। यानी सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के हुक्म की तामील भी हो गई और हजरत अबू उबैदा ने जंग हिकमत अमली और सिपह सलार की हैसियत से जो फैसला किया वो मैदानी जंग की सूरत हाल को सामने रखते हुए उम्मत के आला तरीन मफाद में भी था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की माजूली से मुसलमानों को बहुत दुख हुआ, लेकिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पेश नज़र एक हिकमत थी और आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने बाद में इसकी वजाहत भी की थी कि लोगों को शायद ये ख्याल होने लगा था कि मुसलमानों को फतह खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की वजह से होती है और इनका अल्लाह पर तवक्कुल और यकीन कमजोर पड़ता जा रहा था, इसलिए इन्होंने ये कदम उठाया, वरना इनके दिल में जाती तौर पर हज़रत खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए कोई बुराई या बदगुमानी नहीं थी। इनके माबैन जो मामलात होते अल्लाह के दीन के लिए होते, न कि जाती बुग़्ज़ की बिना पर मबनी होते, और कभी कोई ऐसा इख्तिलाफ ना हुआ कि जिस पर कोई फितना या फसाद का अंदेशा होता। खैर दोस्तों, दिमिश्क फतह होने के बाद अब बाज़ंतीनी हुक्मरान हरकुल को ये यकीन हो चला था कि मुल्क शाम इनके हाथ से निकलने वाला है। अब इनके दिल में मुसलमानों की ऐसी दहशत घर कर गई थी कि वो अरब जिनको कुछ अर्से पहले तक वो सिर्फ मालो दौलत की लालच से खरीद कर या डरा धमका कर भगा दिया करते थे, अब हालात ये थे कि इनकी अपनी सल्तनत का सबसे बड़ा सूबा इन्हीं अरबों के हाथ में जाने वाला था। लेकिन कस्तंतुनिया में रोमी बाज़ंतीनी सल्तनत अब भी पूरे शान और शौकत के साथ अपनी जगह
कायम थी। तमाम ईसाई दुनिया और बाज़ंतीनी सल्तनत में ऐलान जंग कर दिया गया और दुनिया के हर कोने से ईसाई लश्कर शाम पहुंचना शुरू हो गए। ये तारीख की पहली बाकायदा सलीबी जंग की तैयारी थी, क्योंकि अब बैतुल मुकद्दस भी खतरे में था, कि जो ईसाई दुनिया के लिए भी इंतहाई मुबारक जगह है। इनको मालूम था कि अगर मुसलमानों ने दिमिश्क पर कब्जा कर लिया तो जल्द ही बैतुल मुकद्दस भी इनके कब्जे में होगा। खैर दोस्तों, दिमिश्क की फतह के बाद मुसलमानों ने उर्दन का रुख किया था, इसलिए रोमियो ने भी उर्दन के शहर बेइसान में फौजें जमा कर ली। शाह हरकुल ने फौजें दिमिश्क की तरफ भेजी थी और खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की हिकमत अमली की वजह से वो यहाँ नहीं पहुँच सकी थी, वो भी वहाँ आ गयी। इस तरह 40,000 के करीब रोमी लश्कर वहाँ जमा हो गया। इस लश्कर के सिपा सलार का नाम सकार था। दोस्तों, मुसलमानों ने भी इनके सामने पड़ाव डाल लिया। रोमियो ने वहाँ आते ही एक काम किया और वो ये था कि जिस कदर भी वहाँ नहरें थी, इन सब के बंद तोड़ दिए। इस तरह वहाँ पानी पानी हो गया। कीचड़ और पानी की वजह से तमाम रास्ता रुक गया, लेकिन इस्लाम का सैलाब भला इनसे कब रुक सकता था। मुसलमान लश्कर भी इनके सामने आ गया। इनकी मजबूती देखकर ईसाई सुलह करने पर आमादा हो गए। इन्होंने हजरत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु के पास पैगाम भेजा कि कोई सफीर इनकी तरफ आए। हजरत अबू उबैदा ने हजरत मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु को भेज दिया। हजरत मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने वहाँ जाकर इन रोमियों को दीन की दावत दी, पर इन्होंने उल्टा उनको लालच दी कि आप हमारी बात मान जाए। पर हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु ने इनकी बात ना मानी और वापस लश्कर में आ गए। अब रोमियो ने पैगाम भेजा कि हम बराए रास्त अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु से बात करना चाहते हैं। ये पैगाम लेकर एक रोमी सिपाही आया। जिस वक्त वो इनके पास पहुंचा, वो जमीन पर बैठे थे और इनके हाथ में तीर था। इस रोमी सिपाही का ख्याल था कि मुसलमानों का सिपा सलार बहुत शान और शौकत का मालिक होगा, लेकिन वहाँ इसे शान और शौकत वाली बात नजर न आई और वो घबरा कर बोला, तुम्हारा सरदार कौन है? लोगों ने हजरत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ इशारा किया। वो हैरत ज़दा हो गया और बोला, क्या वाकई आप मुसलमानों के लश्कर के सरदार हैं? हजरत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया, हाँ, मैं ही सिपा सलार हूँ। अब रोमी सिपाही ने कहा कि हम फौज को फीकस 2-2 अशरफियां देंगे, तुम यहाँ से चले जाओ। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने इनकार कर दिया। रोमी फौजी गुस्से के आलम में लौट गया। इनके तेवर देखकर हजरत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फौज को तैयारी का हुक्म दिया और तमाम हालात हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को लिख भेजे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब में लिखा कि साबित कदम रहो, अल्लाह तुम्हारा मददगार रहे। इस्लामी लश्कर ने मुकम्मल तैयारी कर ली थी, लेकिन रोमी मुकाबले पर न आए थे। अगले दिन सिर्फ खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु मैदान में गए। आपके साथ सवारों का एक दस्ता था। रोमियो ने फौज के 3 हिस्से किए और एक हिस्सा मुकाबले के लिए भेज दिया। अब दोनों फौजें आमने सामने हो गईं। जंग शुरू हुई थी कि रोमियो ने फौज का एक हिस्सा और भेज दिया। दोस्तों, यहाँ पर एक जबरदस्त जंग शुरू हो गई। मुसलमानों की साबित कदमी को रोमियो ने भांप लिया और उन्होंने लड़ना बेकार समझा और वापस निकलने लगे। ये देखकर हजरत खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ललकारे, मुसलमानों, रोमी अपना जोर लगा चुके हैं, ये अब भागने को हैं, जबकि जोर लगाने की बारी अब हमारी है। हजरत खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की इस ललकार के साथ ही मुसलमानों ने इन पर भरपूर हमला किया और रोमी बिखर गए। ईसाइयों की कोशिश थी कि लड़ाई को टाल दें और मदद का इंतजार करें। हज़रत खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु इनकी एक चाल भांप ली। इन्होंने हज़रत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया कि रोमी हमारे दबाव में आ चुके हैं, हमले का वक्त यही है। चुनाचे अबू उबैदा ने फौज को पैगाम दिया कि कल फैसला कुन हमले की तैयारी कर ली जाए। इन्होंने रात के पिछले पहर ही तैयारी शुरू कर दी। फौज की नए सिरे से सफबंदी की गई। रोमियो ने भी मुसलमानों की तैयारियों को देखकर सफबंदी शुरू कर दी। इनकी तादाद 50,000 थी। इन्होंने आगे पीछे सफ़े कायम की। इनकी सफ़े कायम हो गई तो वो ढोल बजाते मुसलमानों की तरफ बढ़े। हज़रत खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु अपना दस्ता लिए सबसे आगे मौजूद थे, इसलिए पहले इन्हीं से मुकाबला हुआ। रोमियो ने तीरों की बारिश कर दी। इस कदर तीर बरसाए कि मुसलमानों को पीछे हटना पड़ गया। हज़रत खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु भी पीछे आ गए। ये देखकर रोमियो का हौसला और बढ़ गया। इनका एक दस्ता फौज से अलग होकर हज़रत खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु पर हमला आवर हुआ। इधर खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट रहे थे, यहाँ तक कि रोमी दस्ता जंग करते हुए अपनी फौज से बिल्कुल कट गया। हज़रत खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की यही हिकमत अमली थी, लिहाजा अब इन्होंने इस दस्ते पर बकायदा हमला किया। इनकी सफ़ें की सफ़ें उलट कर रख दी। इनके 11 बड़े बड़े अफसर मारे गए। दूसरी तरफ मुसलमान के दूसरे दस्ते के जिनके सरबराह कैस ने, इन्होंने भी रोमियो पर हमला करके दूसरा बाजू भी इनका कमजोर कर दिया। इसके बावजूद इनकी फौज का दरमियानी हिस्सा अब भी तीर अंदाजों की वजह से महफूज था। ऐसे में हाशिम बिन अतबा ने परचम पकड़कर कहा कि अल्लाह की कसम,
जब तक इस परचम को रोमियो के कलब में पहुंचा कर नहीं गाड़ूंगा, लौट कर नहीं आऊंगा। दोस्तों, यह कहकर वो घोड़े से कूद पड़े और लड़ते लड़ते रोमियो के इस कदर नजदीक पहुंच गए कि लड़ाई तलवारों पर आ गई। तकरीबन 1 घंटे तक जंग जारी रही। सारा मैदान खून से भर गया। आखिर रोमियो के पांव उखड़ गए। वो बुरी तरह बदहवास होकर भागे। हज़रत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फतह की खुशखबरी मदीना भिजवा दी। दोस्तों, इस अजीम शान फतह के बाद उर्दन के तमाम शहर आसानी से फतह होते चले गए। हर मकाम पर ये लिख दिया गया कि फतह किए गए इलाकों के लोगों की जान, माल, जमीन, मकानात, गिरजे और दूसरे इबादत गाहें सब की सब महफूज रहेंगी। सिर्फ मस्जिद की तामीर के लिए किसी कदर जमीन ली जाएगी। ये था मुसलमानों का काफरों के साथ रवैया कि जिसको देखकर काफिर भी मुसलमान होना शुरू हो गए। सुभान अल्लाह। खैर दोस्तों, यहाँ पर मैं इस 7th एपिसोड का इख्तिताम करता हूँ। इंशाल्लाह आने वाली अगली वीडियो में मैं जंग यरमौक से पहले के हालात और जंग यरमौक की तैयारी के बारे में जिक्र करूँगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें राह हदायत पर चलने की तौफीक अता फरमाए, उन लोगों की जिस पर अल्लाह ने अपना इनाम फरमाया, ना कि उन लोगों पर जिस पर अल्लाह ने अपना गज़ब दिया।